ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि सेवंथ हाउस के लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में बैठकर कैसा रिजल्ट देते हैं। सेवंथ हाउस जो कि आपके मैरिज का भाव है, आपके पार्टनरशिप का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, डेली वेजेस का है, यहाँ तक कि पब्लिक डीलिंग का भी ये हाउस है। तो सेवंथ हाउस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेवंथ हाउस के लॉर्ड जब भी फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग जो है ना अपने नाम से पहचाने जाते हैं, खुद की एक पहचान होती है। लेकिन ऐसे लोग जिन लोगों का सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है, वो लोग अपनी रिलेशनशिप की वजह से पहचाने जाते हैं, अपने पार्टनर की वजह से पहचाने जाते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी पावर भी होती है। इन लोगों की लाइफ में ना इनका पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ना ही इनका लाइफ पार्टनर होता है बल्कि इनकी इंस्पिरेशन भी होता है, इनकी स्ट्रेंथ भी होता है। इन लोगों की लाइफ में जो अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ ना एक पेंडिंग कर्मा भी यही होता है कि इनकी जो पास्ट लाइफ है वो इनकी इस लाइफ से जुड़ी हुई होती है। इस लाइफ में उन्होंने अपने पार्टनर के साथ जो अपना पेंडिंग कर्मा है उसको कंप्लीट करना होता है। इन लोगों में अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लोग इनकी तरफ ना ऑटोमेटिकली खींचे चले जाते हैं। कई बार इन लोगों में सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ये लोग जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को मोटिवेट करने वाले होते हैं, सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठकर अशुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर इनके रिश्तों में डिस्टरबेंस भी देखी जा सकती है और कंफ्यूजन भी देखी जा सकती है। सेवंथ लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में होता है तो यहाँ पर आपकी मैरिज, आपकी फैमिली, आपका पैसा जो है, तीनों कार्मिक लेवल पर जुड़े हुए होते हैं। आपकी मैरिज के बाद आपकी जो वेल्थ है उसके इंक्रीज होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपका जो पार्टनर है वो काफी फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, मेच्योर हो सकता है, और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग भी हो सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो आपके पार्टनर का जो बैकग्राउंड है ना वो काफी ज्यादा आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ये जो इम्पैक्ट है ना वो काफी गुड हो सकता है, बैड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके प्लैनेट्स के ऊपर। सेवंथ लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में बैठते हैं तो एक यहाँ पर पेंडिंग कर्मा हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना किया हो। तो इस लाइफ में आपको अपनी फैमिली के प्रति जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। सेवंथ लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना वो काफी बोल्ड हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं। उन लोगों की जो कम्युनिकेशन पावर है ना वो काफी स्ट्रांग होती है। लेकिन कई बार ये लोग जिद्दी स्वभाव के भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर जल्दी रिएक्ट करने वाले होते हैं। यहाँ पर अगर प्लैनेट शुभ अवस्था में हुए तो ऐसे लोगों के जो पार्टनर का जो नेचर है ना फ्रेंड की तरह होता है। लेकिन अगर अशुभ स्थिति में हुए तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देखी ही जाती है। पार्टनर को लेकर आप प्रॉब्लम्स में रह सकते हो, छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जब भी बैठते हैं तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है ना काफी इमोशनल हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, सभी की केयर करने वाला हो सकता है, थोड़ा सा मेच्योर भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर की और आपकी मदर की काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो सकती है। मैरिज के बाद आपको प्रॉपर्टी से काफी सारे बेनिफिट भी हो सकते हैं अगर यहाँ पर प्लैनेट शुभ अवस्था में हुए तो। लेकिन यहाँ पर अगर सेवंथ लॉर्ड अशुभ अवस्था में हुए तो आपके घर से, आपके लाइफ से ना सुख चैन कब और कैसे गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पार्टनर ओवर इमोशनल होने की वजह से छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने वाला हो सकता है। हो सकता है कि आपकी मदर की और आपके पार्टनर की आपस में ना बने, जिसकी वजह से आपका जो घर का सुख चैन है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड जब भी फिफ्थ हाउस में बैठते हैं तो यानी कि आपका जो पार्टनर है ना आपके पूर्व पुण्य से जुड़ गया। आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है ना वो पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। अगर यहाँ पर प्लैनेट शुभ अवस्था में हुए तो आपका और आपके पार्टनर का जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, आप लोगों के बीच में रोमांस भी खूब होगा। आपका जो पार्टनर है आपका, आपकी जो केयर है ना वो बच्चों की तरह करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर शुभ अवस्था में हुए तो, अगर सेवंथ लॉर्ड अशुभ अवस्था में हुए ना फिफ्थ हाउस में तो यहाँ पर जिसके साथ भी आपका जो लव रिलेशन है ना वो कई बार मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कई बार आपका जो मेंटल पीस है वो भी डिस्टर्ब होता है और आपका लव रिलेशनशिप में जो कंफ्यूजन भी होती है और बिना वजह की
प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सेवंथ लॉर्ड जब भी सिक्स हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ना एक कार्मिक चैलेंज बन जाता है। यहाँ पर आपका पार्टनर जो है काफी डोमिनेटिंग हो सकता है, जजमेंटल हो सकता है, कॉम्पिटिटिव हो सकता है। वो जो आपका जो पार्टनर है ना, कई बार उसके साथ जो है ना आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्लैनेट यहाँ पर अशुभ स्थिति में हुए तो कई बार सेपरेशन और डिवोर्स के चांस भी बनते हैं। यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट एक चीज को दिखाते हैं कि यहाँ पर एक ना पेंडिंग कर्मा ये है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपकी लाइफ में सुख देने के लिए नहीं बल्कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए आता है, कुछ सिखाने के लिए आता है। यानी कि अगर आपने अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस रखी, पेशेंस रखी, अपने एटीट्यूड पर कंट्रोल रखा, तो आपकी जो ये लाइफ है ना आपकी बहुत बेटर हो सकती है। आपकी ये जो जर्नी है वो धीरे धीरे सही हो सकती है। यहाँ पर अगर प्लैनेट शुभ अवस्था में हुए ना तो यहाँ पर एक बेनिफिट और देके जाते हैं। कई बार जो आपका जो पार्टनर है ना वो आपका सपोर्ट करने वाला होता है, आपको बुरी से बुरी स्थिति में से निकाल कर लाने वाला भी होता है। सेवंथ लॉर्ड जब भी सेवंथ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है ना काफी मेच्योर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, सोशल अवेयर हो सकता है। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है ना आपके लाइफ के हर एक पार्ट में आपको सपोर्ट करने वाला होता है। यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर का रिश्ता सिर्फ प्रेम का ही नहीं होता बल्कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी होता है। लेकिन अगर प्लैनेट शुभ अवस्था में हुए तो, यहाँ पर अगर सेवंथ लॉर्ड अशुभ अवस्था में हुए तो आपका और आपके पार्टनर के बीच में ना कोई प्रॉब्लम्स देखी ही जाती है। आपका पार्टनर जो है डोमिनेटिंग हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हो सकता है। आपके ऊपर ना एक बहुत बर्डन सा आपको महसूस होगा। आप अपने आप को ज़िम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ महसूस करेंगे। मैरिड लाइफ आपको हमेशा डिस्टर्ब देखने को ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर शुभ हुए तो आप लोग अपनी मैरिड लाइफ को काफ़ी एन्जॉय करने वाले होते हो और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी स्टेबल भी होती है। सेवंथ लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में होते हैं तो ये काफी ट्रिकी योग है, काफी सीक्रेटिव योग है। यहाँ पर जो है ना आपकी मैरिज में काफी डिले हो सकते हैं, शादी में बहुत ज्यादा अड़चने आ सकती हैं, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है ना वो शादी में से हट भी सकता है। यहाँ पर अगर प्लैनेट शुभ अवस्था में हुए तो आपको आपके पार्टनर के थ्रू काफी सारे बेनिफिट होने के भी चांस मिलते हैं, अचानक धन लाभ होने के चांस बनते हैं, आपका जो ससुराल से आपको बेनिफिट होने के चांस बनते हैं। लेकिन अगर प्लैनेट यहाँ पर अशुभ अवस्था में हुए तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग जो है वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी लाइफ में हर एक पार्ट में ना डिले देखने को मिलता है, कई बार मैरिज के योग ही नहीं बनते या फिर मैरिज को लेकर आप हर वक्त प्रॉब्लम में रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो। यहाँ पर अगर आपका पार्टनर स्पिरिचुअल हुआ, ऑकल्ट फील्ड में या फिर रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाला हुआ तो आपको यहाँ पर ये जो योग है काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाला हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड जब भी नाइन्थ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपकी किस्मत का जो ताला है ना वो आपकी मैरिज के बाद खुलता है। यानी कि भाग्य उदय शादी के बाद होता है। शादी के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपका पार्टनर काफी स्पिरिचुअल हो सकता है, समाज में उसका काफी नाम हो सकता है, वो आपको काफी सपोर्ट करने वाला हो सकता है। शादी के बाद जो है ना आपके धार्मिक यात्राओं के काफी ज्यादा योग बनते हैं, विदेश जाने के योग बनते हैं, चाहे जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो या सेटलमेंट के लिए हो या फिर घूमने फिरने के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर प्लैनेट शुभ हुए तो, अगर अशुभ हुए ना तो यहाँ पर आपके रिश्तों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मैरिड लाइफ में जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो है ना आपका भाग्य आपके पार्टनर के साथ जुड़ जाता है, तो इसलिए आपका जो पार्टनर है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि अगर आपका पार्टनर खुश है और सही है तो आपका जो भाग्य है आपको साथ देता रहेगा, नहीं तो लाइफ में आपको हार्डवर्क देखने को जरूर मिलता है। सेवंथ लॉर्ड जब भी टेंथ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपका जो करियर है ना आपके पार्टनर से जुड़ गया। आपका पार्टनर आपको करियर में काफी सपोर्ट करने वाला हो सकता है, मोटिवेट करने वाला हो सकता है। हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर सेम फील्ड से हो। लेकिन यहाँ पर सेवंथ लॉर्ड अगर अशुभ अवस्था में हुए तो आप अपने पार्टनर से ही कंपेयर करने वाले, उससे कंपटीशन करने वाले हो जाते हो।
मैरिज के बाद ना आपके सोशल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होती है, आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ होती है, आपको नेम फेम भी मिलता है, लेकिन आपका करियर आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ जाता है और जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यही सेम सिचुएशन ना आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी देखी जाती है, क्योंकि जो सेवंथ हाउस है ना वो खाली लाइफ पार्टनर के लिए नहीं देखा जाता बल्कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है। तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। और जब भी 11th हाउस में होता है तो यहाँ पर आपके लव मैरिज के बहुत अच्छे योग बनते हैं। आपका जो पार्टनर है आपके सोशल सर्कल से, आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का जो नेचर है ना वो फ्रेंड्स की तरह हो सकता है। आपके पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के बाद आपको बहुत सारे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है काफी रिच, काफी स्ट्रांग हो, बैकग्राउंड उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और जिससे आपको काफी सारे बेनिफिट होने के चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कहीं पर भी सेवंथ लॉर्ड अशुभ अवस्था में हुए तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर और आपके बीच का जो इमोशनल कनेक्शन है ना वो धीरे धीरे आउट होना शुरू हो जाता है, अटैचमेंट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। पार्टनर की हेल्थ को लेकर आप डिस्टर्ब रह सकते हो। यहाँ पर एक बेनिफिट आपको जरूर मिलता है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको काफी सारे बेनिफिट होने के चांस बनते हैं, यानी कि आप कोई भी बिजनेस अगर करते हो तो सोशल मीडिया आपको बहुत अच्छी हेल्प करता है ग्रोथ करने में। सेवंथ लॉर्ड जब भी 12th हाउस में बैठते हैं, 12th हाउस जो कि खर्चों का भाव है, हॉस्पिटल का, जेल का, आश्रम का, यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का भाव है। तो यहाँ पर जब भी सेवंथ लॉर्ड बैठते हैं तो आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर पर आंख बंद कर कर भरोसा करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो है ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर प्लैनेट अशुभ अवस्था में हुए तो इन लोगों के बीच का जो कनेक्शन है ना धीरे धीरे आउट होना शुरू हो जाता है, इनका इंटरेस्ट एक दूसरे में से खत्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो प्लैनेट है ना वो बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति में हुए तो ये लोग अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, इनका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है और धीरे धीरे इनकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है। नींद जो है इनकी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चे होने शुरू हो जाते हैं। ये लोग कई बार अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो देखा हमने सेवंथ लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में बैठकर कैसा रिजल्ट देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका सेवंथ लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, किन ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में बैठा है, शुभ है अशुभ है, तो इसके लिए आप एक पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और सही गाइडेंस ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।